कैसे हो बच्चों। तो आज करते हैं हम एक्सरसाइज 7.11। तो एक्सरसाइज 7.11 करने से पहले हम इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें यूज़ होंगी वो देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर हमने इसका इंटीग्रेशन करना हो, कोई फंक्शन हमारे पास फ्रॉम ए टू बी, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, इसके साथ इसका अगर इंटीग्रेट करना है तो अगर हम इसका वेरिएबल चेंज करते हैं तो इसमें हमें इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में, हमारी इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैंने क्या किया, x के प्लेस पे t कर दिया, तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है, अगर हमारा पास इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है और इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, तो अगर हमने आपस में ये लिमिट्स चेंज करनी है, मान लो ये नीचे कर दी हमने, अपर वाली लिमिट नीचे कर दी और लोअर वाली लिमिट अपर कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा पास, तो इतना सा मेरे क्वेश्चन को फ़र्क पड़ेगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, तो उसमें क्या है, अगर हमारे पास लोअर लिमिट a है, b है, ये इंटरवल है, एक्स एक्सिस में जो इंटरवल होता है जैसे हम करते हैं, तो हमारे पास दो लिमिट हैं और मान लो अगर हमारे पास ये फंक्शन है, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ज़्यादातर मॉडुलस वाले, जब हमारा फंक्शन मॉडुलस में हो तब यूज़ होती है। इसको क्या है, हम इसको लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, इसकी लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। तो मान लो c है, इंटरवल a और b के बीच में कोई भी पॉइंट c है, तो इसको हम c पॉइंट पे ब्रेक करेंगे, तो देखो क्या है, a से लेके c तक, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन, और फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, इसकी लिमिट c होगी और ये जो अपर लिमिट है हमारी यहाँ पे b होगी और ये f ऑफ x dx आएगा। तो वैसे दूसरे फंक्शन में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ये इसका जो यूज़ है ज़्यादा वो मॉडुलस वाले फंक्शन में होता है, ठीक है। तो ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल होता है मॉडुलस के क्वेश्चन करने में, मॉडुलस के फंक्शन को सॉल्व करने में। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें आएगी हमारी, a से b है सपोज, और हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल होगा। अगर इसमें देखो लोअर लिमिट a प्लस b माइनस जो ये x है, अगर ऐसा करें, देखो a टू b और कोई ऐसा फंक्शन बना दे जिसमें a प्लस b माइनस x हो, तो इसमें इसका इंटीग्रेशन और इसके इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आप इक्वल होंगे, ठीक है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी में ले लें आप, मान लो सपोज यहाँ a के प्लेस पे 0 है और अपर लिमिट मान लो a है, ठीक है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कोई भी कांस्टेंट है, तो इसका अगर हमने इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, तो सेम ही है, सेम प्रॉपर्टी है। अब मैंने यहाँ किया था a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ क्या करेंगे 0 प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है। तो a माइनस एक्स, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, और लिमिट यही रहेगी 0 टू a, ठीक है। तो अगर इसको इस फॉर्म में लिख दें, इसको इस फॉर्म में लिख दें, इसको इस फॉर्म में लिख दें और इसको इस फॉर्म में लिख दें और इसको इस फॉर्म में लिख दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन को। तो ये प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे
0 है, यहाँ पे 2 है, ट्वाइस ऑफ ए है, ठीक है। और इसका हमने इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से, यहाँ ट्वाइस है, यहाँ ए आएगा, यहाँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और प्लस यहाँ पे 0 से 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट ए एफ ऑफ 2a माइनस 2a माइनस एक्स, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये तो 0 है, तो 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी है, आपको मैं बताता हूँ इससे क्या है। इससे रिलेटेड ही है, 6 प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, अगर मेरे पास देखो 0 से 2a है और यहाँ f ऑफ x है, ठीक है, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx। इफ कंडीशन आता है, इफ f of a x f of 2a f of 2a minus x is इक्वल टू f of x, ठीक है। तो ये इन केस अगर हमारा ये फंक्शन f of x f of 2a माइनस एक्स आपस में इक्वल है, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके देखो 2a माइनस एक्स, अगर दोनों इक्वल हों, ठीक है, तो इसको इवन फंक्शन भी बोलते हैं। तो हमारे पास इसको हम क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x। आप देख लो ऊपर में इसके पुट करके देखो, यहाँ पे अगर मैं 2a माइनस एक्स के प्लेस पे f of x को रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सेम आएगा और ये ट्वाइस ऑफ f of x dx होगा, ठीक है। तो सेकंड केस में इसमें है 0 से 2a f of x, सॉरी यहाँ dx जरूर लिख लो, dx, तो ये 0 होगा इफ f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ देख करके देखो आप, अगर ये माइनस नेगेटिव आएगी तो ये माइनस माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, आपस में 0 हो जाएगा। तो ये जो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0 to 2a f of x dx 0 होगा इफ f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है, मान लो माइनस ए से ए तक f ऑफ x है और dx है। ये होगा फर्स्ट केस में 2 ट्वाइस ऑफ 0 to a, तो ये होगा f ऑफ x dx, और साथ कंडीशन है इसकी इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, मान लो हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अगर इसमें एक्स की वैल्यू मैं नेगेटिव पुट करता हूँ, या मैं -2 पुट करता हूँ, या माइनस एक्स पुट करता हूँ, सपोज माइनस एक्स पुट किया, तो मेरे पास ये भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो देखो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स में कोई आंसर हमारा सेम आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो इवन फंक्शन होते हैं, और इस केस में हमारे पास अगर नीचे लोअर लिमिट नेगेटिव में हो और सेम हो, वैल्यू सेम हो, लेकिन यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव हो, तो इसको ट्वाइस ऑफ 0 to a f ऑफ x dx लिखना है। और इन केस हमारे पास ऐसा ही इंटीग्रेशन करना हो सेम, लेकिन हमारे पास फंक्शन यहाँ इवन है और यहाँ पे अगर ऑड फंक्शन हो, मान लो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो, सपोज करो ये ऑड हो गया फंक्शन। जैसे मैंने माइनस एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स किया तो ये ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अगर ऐसा फंक्शन हो, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो अगर ये ऑड फंक्शन हो तो इसमें सीधे हम इसको 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी
जो अब यूज़ होगी 7.11 में। और 7.11 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सरसाइज है ये, इसमें क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही है एग्ज़ाम में। तो करते हैं हम एक्सरसाइज 7.11। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, एक्सरसाइज 7.11। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ आप सिंबल जरूर लिखना है इसका आई, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आपको बाद में पता लगेगी। इंटीग्रेशन करना हमने इसका 0 to π/2 cos x होल स्क्वायर 2 कर दिया मैंने। यहाँ पे cos स्क्वायर x है, यहाँ होल कर दिया, ठीक है। तो देखो इसको कैसे इंटीग्रेशन करना है। इसके प्लेस पे मैं अगर इसको सपोज नंबर 1 मान लो, ठीक है, इसके प्लेस पे मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी, इसमें हमने प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था 0 to a f of x dx। तो इसका क्या आएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, या दिस माइनस दिस। तो ये क्या आएगा मेरे पास, f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स 0 to a। तो ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है। तो इसके प्लेस पे मैं रखूँगा, देखो 0 to π/2, a के प्लेस पे π/2 है, तो यहाँ रख दिया मैंने cos x के प्लेस पे मैं रखूँगा π/2 माइनस एक्स, और इसका स्क्वायर तो है ये बाहर, ठीक है, ये dx आ गया। ओके, तो अब क्या है, अब इसको देखो 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन x आ गया, और ये साथ में स्क्वायर है, और ये dx आ गया, ठीक है। अब इसको नंबर 2 मान लो, इसको नंबर 1 माना था जो गिवन क्वेश्चन है, इसको नंबर 2 मान लिया, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने नंबर 2 मान लिया, और हम इसको और इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड फर्स्ट एंड 2, इसको ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, यहाँ 2i आ गया, i प्लस आई 2i, दिस प्लस दिस 2i, ठीक है। और ये है मेरे पास 0 to π/2, इसको लिख लो बेशक cos स्क्वायर x dx प्लस 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx। अब क्या है, इसको क्लोज करो, ब्रैकेट को ब्रैकेट में कर दो इसको, तो मेरे पास क्या आएगा 2i 0 to π/2, इसको कर दिया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। अब ये बताओ कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, दिस इज 1, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 1 होगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो अब मेरे पास आया 2i ये लेफ्ट हैंड साइड 0 to π/2, ये मेरे पास आया dx, ठीक है। ये तो 1 हो गया पूरा ही। तो इसका अब dx का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन x, और ये इसकी लिमिट 0 to π/2, ठीक है। अब लिमिट इसमें इम्प्लीमेंट कर दो, x के प्लेस पे π/2 माइनस 0 आएगा, तो ये क्या होगा मेरे पास 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0। तो 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास i क्या आ गया, मेरे पास आया π/4। तो ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, तो इसको भी हमने इसको नंबर 1 मान लो, जो गिवन स्टेटमेंट है हमारी, इसको नंबर 1 मान लिया। तो इसको अब प्रॉपर्टी लगानी है, वही दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो क्या आएगा मेरे पास 0 to π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की हमने। यहाँ पे भी ऐसे ही साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी ऐसे ही एक्स के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स, और ये आ गया हमारा पास dx, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस एक्स आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे
नीचे भी कॉज एक्स आएगा 90 माइनस थीटा, प्लस यहाँ पे आएगा साइन कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन एक्स आएगा। ठीक है, इसको नंबर 2 कर दिया। अब फिर ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इसको ऐड कर लेना। तो ये आई है, यहाँ भी आई है, तो मेरे पास कितना आया 2i। ठीक है, इसको ऐड किया तो क्या आया मेरे पास 0 π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स डी एक्स, प्लस सेकेंड वाला 0 to π/2। ठीक है, ये ऊपर है कॉज एक्स और नीचे है, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने लिख दिया अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉज एक्स। ठीक है, और ये डी एक्स। अब क्या है, इसको क्लोज कर दो ब्रैकेट को, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आया 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। ठीक है, तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे, तो क्या आएगा मेरे पास अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स अपॉन, नीचे एलसीएम लिया साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। आप समझ गए होंगे कि नीचे अगर मैंने अंडर रूट लिया इसका, तो दोनों को प्लस किया तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आया इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया पूरा ही, तो हमारे पास क्या बचा 1 बचा, डी एक्स बचा, तो क्या आया 0 to π/2 डी एक्स। अब इसके इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आया मेरे पास x फ्रॉम 0 to π/2, और ये क्या आया 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, तो i कितना आया π/4। सेम आंसर है पिछले प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से मैच करते हैं। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको नंबर 1 मानना है, जो भी हमारे गिवन स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है कि वही π/2 माइनस एक्स करना है इसमें। तो क्या आएगा, देखो अगर मैंने इसको π/2 माइनस एक्स किया तो इसका आ जाएगा कॉस 3/2 एक्स, साइन के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स कॉस आएगा। ठीक है, कॉस एक्स 3/3/2। ठीक है, और यहाँ पे साइन के प्लेस पे कॉस आएगा कॉस एक्स 3/2। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ π/2 माइनस एक्स कर दिया, तो यहाँ पे मैंने यहाँ आएगा साइन एक्स 3π/2, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया आपके लिए, तो आप इसको डिटेल में भी कर सकते हैं। तो अब क्या है, इसको नंबर 2 ले लिया, इसको दोनों को प्लस किया, तो वैसे ही ऊपर सेम जो नीचे बनेगा, जो डिनोमिनेटर होगा वही, जो न्यूमिनेटर होगा वही डिनोमिनेटर होगा। तो इसका क्या आएगा मेरे पास 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, ये मेरे पास आएगा साइन 3/2x अपॉन प्लस कॉस 3/2x और नीचे साइन 3/2x और कॉस 3/2x। तो ये आएगा मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई करके तो ये आपस में कैंसिल हो गया। मेरे पास 2i आया 0 to π/2 और यहाँ पे आया मेरे पास dx। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या इसका इंटीग्रेशन x आया फ्रॉम 0 to π/2, तो वही 2i इज इक्वल टू π/2 और इसका आया मेरे पास i इज इक्वल टू π/4। तो ये इसका आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको नंबर 1 मान लेना। ठीक है, तो इसको किया, इसमें प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की, तो इसका क्या आया देखो 0 to π/2, इसका आएगा हमारा साइन एक्स कॉस π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका π/2 माइनस थीटा साइन थीटा आएगा, तो इसका आया साइन 5
अपॉन इसका आएगा कॉस, क्योंकि पाई बाई 2 आ रहा है तो इसका उल्ट हो जाएंगे सब, साइन का कोस होगा, कॉस का साइन होगा, और इसका आएगा साइन x 5, ये नंबर 2 हो गया। दोनों को प्लस करो, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, इसका आया कॉस 5x अपॉन साइन 5x प्लस कॉस 5x प्लस इसका आया साइन 5x अपॉन इसका सेम ही है, जो यहाँ है वही यहाँ आएगा, मेरे पास आया साइन 5x प्लस कॉस 5x। इसका एलसीएम लिया, तो जब एलसीएम लेंगे इसका तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा फिर, वही आएगा 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे dx आया तो इसका क्या हुआ x 0 टू पाई बाई 2 होगा, ठीक है। तो इसका पाई बाई 2 आया, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, और i आएगा इसका इंटीग्रेशन आएगा इसका पाई बाई 4, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ।